देखिए हमारे साथ अभी स्थानीय विधायक अजय कुमार जी हैं और इनसे जानेंगे हम कि आजकल जो है विभूतिपुर थाना और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र विभूतिपुर जो है काफ़ी चर्चाओं में है। सबसे पहले हम बात करेंगे विभूतिपुर स्वास्थ्य केंद्र का, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र का आज जो स्थिति है, मान लीजिए कि आपस में स्टाफ ही लड़ रहे हैं, पदाधिकारी का सामंजस्य आपसी पदाधिकारी नहीं बन रहा है। ये क्या सब हो रहा है विधायक जी? नहीं, दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास मैं किया था और उसमें बहुत सुधार भी हुआ। खास करके स्टाफ जो है वो अपने ड्यूटी पर पहले जो फरार रहते थे, डॉक्टर से लेकर के नर्स तक और कर्मचारी तक, तो वो अब ऑन ड्यूटी हो गए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि प्रभारी बदला, हेल्थ मैनेजर बदला, तो वो पहले की परिस्थिति के बाद जो सुधार हुआ तो उन बदलती हुई परिस्थिति को वो देखा नहीं, और जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ की स्थिति जो लचर है, ये लोग लचर हैं। और इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार के कारण जो है मारपीट की घटना जो घटी, तो बाइट में मैं देखा कि वो महिला कह रही है कि हमसे पैसा लेने के लिए वो कहते थे, हम पैसा लेते थे और अब हम नहीं लेते हैं, और हमारा जो कर्ज का पैसा लिया वो नहीं लौटाता है। उसका कहना इट मीन्स कि आप फिर घूस लेकर के उसमें एडजस्ट करो। तो इसको लेकर के दोनों के बीच मारपीट हुए। मैं इसकी शिकायत सीएस को भी मैं कहा है कि आप अपने से इसको जांचिए और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन यहाँ प्रभारी जो है विभूतिपुर ऐसे 29 पंचायत का जो है ये ब्लॉक है, जहाँ की आबादी है, बड़ी आबादी है, और यहाँ इस इतने बड़े प्रखंड के लायक ये प्रभारी नहीं है एकदम। मतलब प्रभारी से भी आपकी शिकायत है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि उसके लायक ही विभूतिपुर के लायक नहीं है। शिकायत का क्या बात है? वो डिजर्व ही नहीं करता है। विभूतिपुर ऐसे प्रखंड के लिए वो डिजर्व नहीं करता है। वो किरानी और चपरासी के भरोसे रहता है, मतलब इसका कोई सुनता भी नहीं है, और सुनेगा कैसे? ये डिजर्व ही नहीं करता है, सुनेगा कौन? इसीलिए ये यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चला जाए, और नहीं तो इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी ये नहीं आएंगे इनकी हाजिरी कटेगी, ये नहीं आएंगे तो इनका वेतन कटेगा, ये नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ और भी जगह जहाँ उठाना उपयुक्त फॉरम पर मैं अपनी बात को रखूँगा, तो उन्हें और संकट होगा। अच्छा, जैसे सूत्रों की माने तो अभी फ़िलहाल जानकारी मिली है कि आशा की जो बहाली की गई है उसमें भी बहुत बड़ी धांधली वगैरह हुई है। इसकी क्या जानकारी है आपको? बिना पैसा लिए हुए यह बहाली नहीं करता है। इसमें प्रभारी और बीसीएम ये दोनों मिले हुए हैं, समझे? ये दोनों मिले हुए हैं, और इसीलिए उसकी पूछताछ जो मैं करना चाहता हूँ, तो फैक्ट यही है कि उसी डर से भागा हुआ है। लेकिन कितना दिन भाग करके रहेगा? उन्हें तो आना पड़ेगा। कोई लिखित शिकायत ऐसा आया है आपके पास? मेरे संज्ञान में है। लिखित क्या, मेरे संज्ञान में कहाँ पर ये कि इन्होंने गड़बड़ी किया है, वो मेरे जानकारी में है। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है विभूतिपुर थाना भी जो है चर्चाओं में है, क्योंकि एक सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन पे एफआईआर कर दी गई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो फ़ोटो और इसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि हस्तांतरण के बावजूद भी डटे हुए हैं और वरीय पदाधिकारी की अवहेलना है। तो इसमें क्या कहिएगा आप? जो एफआईआर डायरेक्ट पीड़ित घूम रहा है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। वो ये इस थाना के बारे में जो आपने कहा, उसमें खास करके कई एएसआई जो है ना, समझे, यहाँ पर जो ये लोग आए हैं, इतने गंदा और इतना भ्रष्टतम तरीके से काम करता है, और उसी का नतीजा है कि जो आप पूछ रहे हैं आखिर उसका ट्रांसफ़र दोनों का क्यों हुआ। सवाल तो यही उठता है, कितना दिन पहले तो आया ही है, ट्रांसफ़र क्यों हो गया? इसलिए कि गंदे तरीके से वो काम करता था और उनका व्यवहार अनसोशल था, अनह्यूमन था। और इसकी शिकायत जब बड़े पदाधिकारी को दी गई, जो मैं भी फ़ोन में बताया था, ऐसा नहीं है कि मैं भी फ़ोन में बताया था कि क्या कठिनाई है यहाँ विभूतिपुर में, तो 2-3 लोगों के बारे में बताए थे। अच्छा हुआ 2 गया है, लेकिन वो जो एफआईआर किया है तो उससे होगा क्या? एफआईआर करने के लिए वो क्या करेगा? जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया प्रेस वालों ने, मैं समझता हूँ कि उसने सही किया, कोई गलत नहीं किया। वो जमा हुआ था, दिया, इसमें दिक्कत क्या है?
उसी का नतीजा तो हुआ कि जल्दी यहाँ से रिलीफ हो गया, तो ठीक है। मतलब ऐसे आपको नहीं लगता है कि आवाज़ जो उठा रहे हैं उनको आवाज़ों को दबाने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है? आवाज़ पुलिस की कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, वो कितना कर सकता है। एक का आवाज़ दबा देगा। ये 3.5 लाख की आबादी, 3.25 लाख के करीब विभूतिपुर का है, उस आवाज़ को कहाँ इनकी ताकत है दबाने का। जितना दबाएगा उतना मजबूती से इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। अच्छा, फिलहाल अभी यहाँ पे कितनी जन सुनवाई लोगों की शिकायतों को आपने सुना? मुझे लगता है कि आज तकरीबन जो है 125 के करीब होगा, चूँकि बाकी तो हमने भेज दिया, लेकिन कुछ जो जिला के स्तर का ये 30-35 के करीब मेरे पास में है। पर डे मुझे लगता है कि 150 के आसपास में लोग आता है। लोग हर डेट में आ जाते हैं, आज भी आए हैं। लेकिन आज डीएम के आदेश से सीओ और बीडीओ ये सब निकले हुए हैं, तो आज जो उनको मेरे द्वारा जो दिया जाता है काम, तो अब अगले डेट में दिया जाएगा या हम उनके ऑफिस में देंगे। तो आज थोड़ी आम जनता को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि रहने से काम निष्पादन होता था, आज नहीं है। क्योंकि डीएम के आदेश से, इसलिए हम भी नहीं कह सकते। वो भी ज़रूरी काम में भेजा है कि नल जल कितने ख़राब हैं ये भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट दो। तो उस काम में प्रखंड के अंचल के सभी पदाधिकारी गए हुए हैं। तो इसीलिए जो समस्या है यहाँ आने से होता है कि उसका कुछ निष्पादन होता है, कुछ बातें जो है सामने उभर के आती है, और हम भी कितनी गड़बड़ी है वो समझ पाते हैं, तब उसके आधार पर फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकतर मामले किस से संबंधित आते हैं आपके पास? 2-3 मामला ज़्यादा आता है। एक तो दाखिल खारिज का मामला आता है, उसके बाद जो है ज़मीन से संबंधित बहुत मामला आता है, समझे। फर्स्ट ज़मीन से संबंधित आता है, सेकेंड जो है आपको थाने से संबंधित आता है, और ये दोनों ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और शौचालय का जो है वो अनुदान। आज तो हुआ है कि लगभग 30 के करीब जो है नमाथी पंचायत के सुरक्षा स्वास्थ्य अनुग्रही जो है वो लोग आए थे, जिसमें हमको लगता 20 से ज़्यादा महिलाएं थी। अब उनका जो है जनवरी से उसका वेतन बंद किए हुए है, सैलरी मानदेय। तो इस तरह के सवाल यहाँ हर सेक्शन से आता है। आंगनबाड़ी से आता है, मिड डे मील से आता है, फिर उसके बाद जो है अभी स्वास्थ्य जो 7 निश्चय योजना है जिसमें चला रहा है उससे आता है, और ज़्यादा गरीबों का सवाल आता है। सबसे बड़ी चीज़ है छोटे तबके जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो उनका सवाल यहाँ आता है, और उसको हमको बिजली विभाग का भी आता है। बिजली विभाग का भी आता है, कम नहीं आता। आज हमको लगता है 20 से करीब ज़्यादा बिजली विभाग का आया आवेदन। लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही फिलहाल में जो है 20 सूत्री का बैठक हुआ था, उसमें किन मुद्दों को आप अपनी तरफ से रखे थे? ये बेसूत्री के मुद्दों पर क्या है, गवर्नमेंट तो ये सब चीज़ जो है ना दांत दिखाने वाला लेके चलती है। बेसूत्री के हमारे प्रभारी बैठे हुए थे। पिछली बैठक में जो मैं क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसके अंदर जो करप्शन पिछले दिनों हुआ है और भारी लूट हुई है। और वो लूट क्या हुई है कि शिक्षा विभाग के अंदर विकास के लिए जो है ना, अब शिक्षा समिति को बाईपास करके सीधे कर दिया कि वो सीधे ऊपर से आकर के आएगा, पानी की व्यवस्था पेयजल का करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का करेगा, फर्नीचर का करेगा। अब उसमें क्या हुआ कि विभूतिपुर में हमारे नज़र में आया, जो अखबार में भी छपी थी कि एक जगह भरपुरा में कि वो बोरिंग गाड़ा ही नहीं था, वो इंडिया मार्क 3 में जो है डाल करके, मैं बाहर था, मुझे भी लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि जहाँ पानी की व्यवस्था है ही, मतलब बोर्डिंग समरसेबल पहले से है और वहाँ बच्चों की संख्या 150 है, 200 है, जी, वहाँ दोबारा डाल दिया। मतलब क्या है, उसमें शिक्षा कर्मी, समझे, हेडमास्टर हो या डीओ हो या ऊपर उनके सेक्रेटरी हो, वहाँ से लेकर के कॉन्ट्रैक्टर का एक नेक्सस बन गया और सरकारी फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ था। उन चीज़ों को मैं रखा था पिछली मीटिंग में, और प्रभारी मंत्री जो हमारे अध्यक्ष विश्वसूत्री के होते हैं, उन्होंने दिया था 15 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अब ये 3 महीना के बाद जो है लिखा कि प्रक्रिया में है। जी। तो अध्यक्ष जी को हम बताए कि भाई तो
ये आपका 15 दिन और आज प्रक्रिया में 3 महीना, कि होगा कितना दिन में आज तो यही फैसला कर दीजिए ना, 6 साल में होगा कि 10 साल में होगा। जी। तो वो एक था। दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था कि मैं उठाया था कि यहाँ विभूतिपुर में जो है कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, वो यहाँ चाहिए, समझे, और बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे सवाल को, और फिर पेयजल का मैं उठाया था कि सिंघिया का जो है वो सिंघिया उत्तर का बांध पर जाइएगा देखिएगा, और उसका बोरिंग ख़राब हो गया। फिर खदियाही का जो है विभूतिपुर पूरब का वार्ड 5 का, उसका जो है बोरिंग ख़राब हो गया। ये पिछले मीटिंग में हम उठाए थे, और एक मीटिंग भी अलग से हम लिए थे, उसमें भी लिख करके दिए थे। जी। लेकिन उसकी प्रगति रिपोर्ट उसने दिया कि खदियाही का वार्ड 5 जो है विभूतिपुर पूरब का, उसका बोरिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ के बारे में लिखा कि यहाँ पर चूंकि वाटर लेवल ऊपर है, जैसे घटेगा तो ये गिरेगा, और चल रहा है, वो काम चल रहा है। तो फिर अब तीसरा जो है एक और नया सामने समस्या आ गया कि कल्याणपुर में जो वो मीनार है, जल मीनार, तो उसका क्या है कि उसका मोटर का जो है ना, उसकी पावर कम होने के कारण पानी दूर तक नहीं जाता है। तो उसके बारे में भी निर्देश दिया कि नहीं, इसको तुरंत बदलो। और यहाँ हम लगभग 40 जगह का जो है नल जल की शिकायत हमने दिया था कि ये सब यहाँ दिक्कत है। तो उसी पर आदेश हुआ था कि इसको जल्दी भौतिक सत्यापन करके हाई लेवल पर और इसका निष्पादन करना है, ये मुख्य चीज़ था। और एक था यहाँ पर गरीबों के 5 डेसिमल ज़मीन का भी सवाल। तो यहाँ ज़मीन है, गंगोली कोठी है, भुसबर में लिटियाई में है ज़मीन। तो मैं बताया कि ये लोग बसे हुए हैं, इसका पर्चा, तो उसके बारे में भी कुछ आगे बात हुई है, जल्दी मिलेगा। जी। देखिए, हमारे साथ अभी स्थानीय विधायक थे, इन्होंने अपनी बातों को बखूबी रखा। बाकी बातों के लिए देखते रहिए समस्तीपुर नाव अमित कुमार के साथ। धन्यवाद।